12th में आ चुके हैं बट समझ में नहीं आ रहा बायो की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बायो की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि बायो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताने वाली हूँ। अगर इन पॉइंटर्स का ख्याल रखोगे तो बायो में अच्छा स्कोर कर पाओगे, अगर नहीं ख्याल रखोगे तो वो तुम्हारी गलती है, फिर मत बोलना मैम आपने हमें कुछ बताया नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंटर ये है कि आपको अपना सिलेबस पहले पता होना चाहिए। जैसे क्लास 11th में बायो में 19 चैप्टर्स थे, अभी क्लास 12th में आपके पास 13 चैप्टर्स होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, क्या नाम है, कितनी यूनिट्स है, हर एक यूनिट का क्या वेटेज है, हर एक चैप्टर का क्या वेटेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका क्लास 12th जो है वो बोर्ड एग्जाम है। तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। इसकी जो परसेंटेज है वो मैटर करती है, तो आप इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो, कोई भी गलती नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंटर ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है ना आगे बढ़ने का, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता है ना। वही वाली चीज़ है कि अगर बेसिक सी चीज़ नहीं पता है तो आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, तो सिलेबस एक बार देख लेना। सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या यूनिट है, क्या वेटेज होता है, कितने मार्क्स का आता है, टोटल कितने मार्क्स का, कितने घंटे मिलते हैं, सारी चीजें हम लोग उस वीडियो में देखने वाले हैं। जल्दी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, बायो का। ओके, दूसरे पॉइंटर पे आते हैं। दूसरा पॉइंटर है एनसीईआरटी। जो ये एनसीईआरटी बुक है ना, आपके क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपको इसी बुक को फॉलो करना है, दूसरी बुक को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, आपको जो मानना है, भगवत गीता मानना है, कुरान मानना है, बाइबल मानना है, इसी बुक को मानो। हर एक लाइन आपको पता होना चाहिए, हर एक टर्म जो इस बुक में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। हर एक साइंटिस्ट का नाम, जो साइंटिस्ट का कॉलम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इस बुक को आपको घोल कर पी लेना है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसी बुक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि जब आप कोई भी लेक्चर ले रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो किसी भी टीचर का, या मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, उस टाइम पर ट्राई करो कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। और मैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोल रही हूँ, तो ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से बनाना है। अगर आप अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बनाओगे, अगर डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। आपको जैसा सही लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, है ना। अगर आपको कुछ भी चीज़ हिंदी में लिखना है, जैसे कुछ टर्म्स है आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको हिंदी में लिखना है, तो उसमें भी आप लिख सकते हो, जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल हो और आपको वो नोट्स जो है बाद में समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने खुद ही नोट्स बना लिए हैं और लास्ट में आपको खुद समझ में नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स बनाइए जो आपको लास्ट में समझ में आ जाए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा ना, उस टाइम पर यही शॉर्ट नोट्स आपके रिविजन के काम में आने वाले हैं। उस टाइम पर आपकी बुक्स काम में नहीं आएंगी। जो आपने खुद से नोट्स बनाए हैं ना, ट्राई करो और अपने हाथों से बनाओ, किसी का कॉपी मत करो। जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हो ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को हर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं और खुद से बनाने हैं, और मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम आर्टिस्टिक तरीके से ही, जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो आपको नोट्स अच्छे तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तीसरा, हमेशा ट्राई करो कॉन्सेप्ट को समझने का। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारे पास पूरा 1 साल का टाइम है, धीरे धीरे पढ़ना है। हमें एक मैराथन भागना है, हमें स्प्रिंट नहीं भागना है। हमें धीरे धीरे चीज़ें करनी है, धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, धीरे धीरे सारे मैकेनिज्म को समझना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। अगर आप रटने का ट्राई करोगे तो आपको वो 1 या 2 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बायो की बात करें तो डायग्राम्स ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके 12th क्लास में डायग्राम्स है, डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, उनकी लेबलिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि बोल देंगे कि भाई ये वाला डायग्राम आपको बनाना है और एक्सप्लेन करना है। तो आप वो डायग्राम तभी बना पाओगे जब आपने पहले से प्रैक्टिस करी है। ठीक है, आपने उसकी लेबलिंग करी है, तभी आप उस डायग्राम को बना पाओगे। ठीक है, तो डायग्राम सारे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उनकी लेबलिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लेबलिंग हटा दी, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ए है इसकी लेबलिंग क्या होगी, तो उसका आंसर
आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपने डायग्राम को पहले से देखा होगा या फिर आपने उसकी पहले से प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारा डायग्राम का। ठीक है, एक और पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, है ना, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, बट अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी है, चाहे वो आपको समझ में आई है चाहे वो नहीं आई है, वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप एग्जाम देने जाओगे, वहां पर आपसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, तो क्वेश्चंस जब आप धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हो, वो एक रियलिटी चेक भी देता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, है ना, एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अगर आपके सारे क्वेश्चन सही है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया है ना, स्ट्रांग हो चुका है। बट वहीं पे अगर उस टॉपिक में से कोई भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए तो आपको ये समझ में आ जाएगा मुझे इस टॉपिक पे और काम करना है। ठीक है, तो भाई बोर्ड एग्जाम्स है तो यहाँ पर तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कभी कभी जो आपका पेपर आता है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आ जाता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस को लगाते हो ना तो आपको ये भी पता चलता है कि आपको आंसर लिखना कैसे है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, उनको ये डाउट होता है कि मैम हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाता है, हमें सारी थ्योरी समझ में आ जाता है, बट हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें आंसर कैसे लिखना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने का ही आपको मार्क्स मिलता है, जिस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो उसका मार्क्स मिलता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वाली कला भी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, एक फैक्ट होता है और फैक्ट को आप झुटला नहीं सकते हो, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि भाई जो आपका बायो है एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है ना, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वो बार बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप चीज़ों को भूले नहीं, है ना, तो आपको उसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो एक दो दिन बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, और एग्जाम में जब आप बैठने जाओगे तो उस टाइम पर तो कम से कम मिनिमम आपको 3 से 4 बार रिविजन करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चीज़ें याद ही नहीं आएंगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को बार बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए पॉइंटर्स थे। अगर आप इन पॉइंटर्स का ख्याल रखोगे तो बायो में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ओके, सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, प्रॉमिस करके जाना कि यस मैम हम बिल्कुल जो भी आपने पॉइंटर्स बताए हैं उनको फॉलो करेंगे और बिल्कुल भी इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।